मेरा नाम अमृता है। मुझे नहीं पता था कि आज की सुबह मेरी जिंदगी में वह तूफान आएगा जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तो कब से उस पल का इंतजार कर रही थी कि जब डॉक्टर मेरे पास आए और मुझे ये खुशखबरी सुनाए कि मेरी जिंदगी में भी वह खुशी आने वाली है जिसके लिए न जाने मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी जगह पर दुआएं की थी। और आज जब मेरी वह मन्नतें पूरी हो गई तो मुझे पता नहीं था कि इस खुशी के बाद मेरे जीवन में वो तूफान आएगा जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। आज जैसे सुबह सोकर उठी, पता नहीं क्यों मन पूरा भारी भारी सा लग रहा था। सर में भी दर्द हो रहा था, तो मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पेट में भी दर्द सा महसूस हो रहा था, हल्का सा बुखार भी लग रहा था। घर का तो कोई भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी, अकेले थी, काम तो करना ही था। इसलिए आज जरूरी भर जल्दी जल्दी घर का काम करके डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल चली गई। और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर को सारी बातें बताई कि सुबह से बुखार जैसा लग रहा है और सर में दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी किया। नया रिपोर्ट आने तक मैं वही अस्पताल में बैठी रही और बैठ बैठ के यही सोच रही थी कि भगवान न जाने मेरी जिंदगी में कब खुशियां देंगे, जिस खुशियों के लिए न जाने मैंने कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी जगह पे दुआएं की थी। पता नहीं कब मेरे घर के आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। यही सब सोच सोच कर आज मेरा मन न जाने क्यों घबरा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी बेचैनी और घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अभी मैं सोच में डूबी ही थी कि तभी डॉक्टर ने मुझे अपनी केबिन में बुलाया और बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी आंखों से झरझर खुशी के आंसू बहने लगे। मैं आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि भगवान ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली। यह सब सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे। भगवान ने मेरी सूनी गोद को भर दिया था। अब कोई मुझे भी माँ कहने के लिए इस दुनिया में आने वाला है। मैं कितने सालों से इस पल की खुशी को तरस रही थी और आज वह खुशी मुझे मिल गई थी। अब मैं खुशी की खबर लिए अस्पताल से अपने घर आ गई थी और बेसब्री से अपने पति रोहित का इंतजार करने लगी कि कब वो घर आए, अब मैं उसे खुशखबरी सुनाऊं। यह खुशखबरी सुनने के बाद मेरी तो तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई है। और अब मैं रोहित का इंतजार करते करते खुशी के मारे घर का काम भी करते जा रही थी। अभी मैंने जैसे ही घर के सारे काम निपटाए कि उस वक्त कॉल बेल बजी। मुझे पता चल गया कि रोहित आ गए हैं। मैं दौड़कर जाकर दरवाजा खोली और दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराने लगी। लेकिन यह क्या, रोहित ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबसे पहले बिना कुछ बोले एक जोरदार तमाचा मेरे गाल पे मार दिए और मुझे भला बुरा कहने लगे कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। वह मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहा था। यही वह रोहित था जिसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जबकि मैं रोहित से ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और अच्छा काम भी कर रही थी। लेकिन रोहित को खुश रखने के चक्कर में मैंने अपने आप को चार दीवारों में बंद कर लिया था, क्योंकि रोहित नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाकर काम करूं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी नौकरी करे, और सिर्फ उसी के चलते मेरी खुशियों पर पानी फिर चुका था। और आज भी मैं सिर्फ रोहित की वो बकवास भरी बातें सुनती जा रही थी, क्योंकि मैं रोहित से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे प्यार करने की कीमत मुझे इस तरह से चुकाना पड़ेगा। और अब तो रोहित वह कहने लगा जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि रोहित इतनी हद तक गिर सकता है। वह कह रहा था कि तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं पागल हो गया था, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था। जो तुमसे मैंने शादी किया। मैं चुपचाप खामोश खड़ी हुई शांति से उसकी बातें सुन रही थी। जब वह चुप हुआ तो मैं पूछ बैठी, आखिर हुआ क्या है, मैंने क्या किया है, मुझे मेरी गलती तो बताओ जो मुझे इतना सुना रहे हो। मेरे मुंह से सब सुनते हैं रोहित का गुस्सा तो और भी सातवां आसमान में पहुंच गया। उसे तो लगता था कि औरत तो पैर की जूती होती है, जिसे पैरों में ही रखना चाहिए। फिर इसने मेरे सामने जबान कैसे चलाई। अब उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और तेज आवाज में बोला, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे घर से तुम निकल जाओ। जब तुम्हें अपनी ही मनमानी करनी होती है और मेरी कोई बात सुनाई नहीं देती है, तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये सब करने के बाद भी मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया है। कल मैंने तुम्हें फकीर बाबा का दम किया और पानी और ताबीज लाकर दिया था, तो तुमने उसे फेंक दिया। तुम्हें पता भी है वह दम क्या हुआ। पानी ताकतवर था, उसका असर उल्टा भी हो सकता है, मगर नहीं,
तुम अपने पति की बात तो मान ही नहीं सकती, तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह सब सुनकर मैं बोल पड़ी थी, यह तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है रोहित, मैं पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हूँ। मैं ढोंगी फकीरों के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, और तुम अभी भी वही पीर फकीर बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हो। कोई पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की बातें करे, यह उसे शोभा नहीं देता है। अगर आज के जमाने में तुम पढ़ लिख कर इस तरह की बातें करोगे, तो फिर समाज में सुधार कैसे आएगा? तुम मुझे किस अंधविश्वास वाले रास्ते पर लेकर जाना चाह रहे हो? पति का काम होता है अपनी पत्नी को सीधी राह दिखाना, और तुम हो कि मुझे गुमराह कर रहे हो। भला यह कौन सी किताब में लिखा है कि फकीर बाबा का दम किया हुआ पानी पीने से या फिर ताबीज पहनने से मैं जल्दी से ही प्रेग्नेंट हो जाऊंगी और वह बच्चा लड़का ही पैदा होगा? अगर यह सब बातें सही होती तो आज अस्पताल में डॉक्टर की जगह ये फकीर बाबा ही बैठे होते। अब तो रोहित मेरी बात सुनकर एकदम से पागल सा हो गया और मुझे कहने लगा, एक तो तुम मेरी बात नहीं मानती हो, ऊपर से मुझसे जवान लड़ा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? एक तो तुम मां नहीं बन पा रही हो, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं तो वह भी तुम्हें बुरा लग रहा है। मैंने भी कहा, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, लेकिन मैं अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी। फिर रोहित कहने लगे, मैंने तुम्हें उस दिन ताबीज भी लाकर दिया था, लेकिन ना तो तुमने ताबीज पहने और ना ही तुमने दम किया हुआ पानी पिया। अगर तुम वो पानी पी लेती और ताबीज पहन लेती तो फकीर बाबा की दुआ से जरूर ही लड़का पैदा होता। फकीर बाबा ने मुझे यह कहा था, और मैं उनकी बातों पर पूरा विश्वास करता हूँ। मैंने बहुत लोगों के मुंह से उस फकीर बाबा के द्वारा होने वाले चमत्कार के बारे में सुना है। तुम्हें तो फकीर बाबा की ताकत और शक्तियों का अंदाजा ही नहीं है। फिर मैंने कहा, क्या यह बात 100% सच होगा कि दम किया हुआ पानी पीने से मुझे लड़का ही पैदा होगा? अब इस बार मेरे इस तरह के सवाल करने से रोहित ने फिर से मेरे गालों पे एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर मेरे बालों को पकड़कर घसीटते हुए मुझे घर से बाहर निकालकर कहने लगा, घटिया औरत, निकल जाओ मेरे घर से। अब मैं तुम्हारी एक भी बकवास नहीं सुनूंगा। और फिर यह कहकर रोहित ने मुझे एक कूड़े के समान घर से बाहर फेंक दिया। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए उसे कहने लगी, रोहित, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? क्या आपको सही गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? आखिर आपने अपनी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी क्यों बांध रखी है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद भी रोहित को कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मुंह से एक भी शब्द निकाला तो, और अब तुम निकलो यहाँ से। अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। रोहित जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिस कारण से पूरे मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। सभी लोग की नजरें हम दोनों की तरफ ही थी। मैं बार बार रोहित को अपने प्रेग्नेंट होने की खबर बताना चाहती थी, लेकिन वह सुनना ही नहीं चाह रहा था। फिर रोहित ने फकीर बाबा को फोन किया और कहा, फकीर बाबा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी पत्नी ने आपका दिया हुआ पानी फेंक दिया है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरी बेवकूफ पत्नी की वजह से आपको दोबारा कष्ट उठाना पड़ेगा। फिर उधर से फकीर बाबा ने कहा कि बेटा, उसने बहुत गलत किया, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसके लिए पीर बाबा से दुआ करूंगा कि उस दम किया हुआ पानी का असर उस पर उल्टा ना पड़े और तुम्हारे घर में कोई अनहोनी ना हो। तो तुम्हें कल उसे मेरे पास लाना होगा। रोहित ने बाबा की बात सुनकर फोन रख दिया और फिर मुझे कहने लगा, कल तुम्हें मेरे साथ फकीर बाबा के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम कैसे गवार वाली बातें कर रहे हो? पढ़ लिख कर भी इन फकीर बाबा के चक्कर में फंसे हो? मुझे तो किसी भी पीर फकीर बाबा के पास नहीं जाना है। मेरी बात सुनने के बाद अब तो रोहित आग बबूल हो गया और फिर मुझे पूरे मोहल्ले वालों के सामने गंदी गंदी गालियां देने लगा। और यह गालियां तब तक खत्म न हुई जब तक कि बात तलाक तक न पहुंच गई। मैंने उसे बताया कि आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं अस्पताल गई थी। तब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट किए और उसके बाद मुझे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं। लेकिन यह क्या? मेरी बात सुनने के बाद रोहित खुश होने के बजाय मुझ पर यह इल्जाम लगाने लगा कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि तुम्हारी किसी आशिक यार का है। और फिर झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस कदर हद से आगे निकल गया कि इस बार रोहित ने एक जोरदार लात मेरे पेट पर ही मार दिया और फिर अपने घर का दरवाजा उसने बंद कर लिया। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर रोहित ने अपने आप को कितना बदनसीब कर लिया था कि जो खुशियां इस घर में आने वाली थी
उस खुशियों को उसने खुद ही लात मार के अलग कर दिया था। मेरे माथे पर अब धोखेबाज पत्नी और तलाक का धब्बा लग चुका था। मैं रोते बिलखते हुए अपने मायके पहुंच गई, लेकिन रोहित को अभी भी मन नहीं भरा था। वह मेरे मायके में भी आकर मेरी माँ और बहन को गंदी गंदी गालियां देने लगा और मुझे न जाने क्या क्या कहने लगा कि घटिया औरत, पति की इज्जत करने नहीं आती है, ऐसी औरत को तो जान से मार देनी चाहिए, यह इसी के लायक होती है। लेकिन जैसे ही मेरी सास ससुर को रोहित की इस हरकत के बारे में पता चला, वह अगली सुबह ही रोहित के पास आ गए और रोहित को समझाने लगे, लेकिन वह तो समझने को तैयार ही नहीं था। रोहित की इसी हरकतों के कारण मेरे सास ससुर उससे अलग रहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि रोहित का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। इसी गुस्से के कारण रोहित को अपने किसी भी भाई बहन से कभी भी कोई मेल भाव नहीं था और शादी की फौरन बाद ही वह मुझे लेकर अपने पूरे परिवार वालों से अलग हो गया था। लेकिन इस बार जब मेरे सास ससुर रोहित के पास आए और उन्हें समझाया कि तुमने बहू के साथ बहुत ही गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक बार अपनी बहन के बारे में भी सोचना चाहिए था, वह भी तो किसी के घर की बहू है। कल को कोई अगर उसके ससुराल में भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे तो तुम क्या बर्दाश्त कर पाओगे? तब रोहित कहने लगा, आप लोगों को नहीं पता कि वह खुद को पता नहीं क्या समझती थी, मेरी कोई बात नहीं मानती थी और मैं इस बारे में अब कुछ भी और नहीं सुनना चाहता हूँ। अब मैं उस जैसी औरत के साथ और नहीं रह सकता। और इधर आज रात रोते बिलखते जैसे ही मैं अपने घर पहुंची तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। तो जब उन्हें पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका था, क्योंकि रोहित ने मेरे पेट में ही जोरदार लात मार दी थी और चोट लगने के कारण मेरा मिसकैरेज हो गया था। मेरी हालत अब बहुत ही नाजुक थी। डॉक्टर ने मुझे तो बचा लिया था, लेकिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका था। और वह मेरी इस तरह की हालत देखकर मेरे मम्मी पापा रोहित के खिलाफ पुलिस केस करने के लिए जाने लगे। लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो मम्मी, देखना एक न एक दिन उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। और फिर मेरे कहने पर मम्मी पापा पुलिस स्टेशन नहीं गए। लेकिन मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी और इस घटना को भी 1 साल हो चुका था, पर मैं अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। उधर रोहित ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे घर वालों ने मुझे भी समझाया कि मुझे भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अब मुझे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आखिर आने वाला समय अकेले कब तक काटूंगी? मेरे मम्मी पापा मुझे समझाने लगे कि अब पुरानी यादों को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और फिर मम्मी पापा के समझाने पर मैं भी शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन इस पर जो लड़का मेरी जिंदगी में आया वो बहुत ही अच्छा और सुशील था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत ही सच्चा था। उसने एकदम सच्चे मन से मुझे अपनाया था और वह मेरी इज्जत भी बहुत ही करता था। वह मुझे इतना प्यार करता था कि उसके प्यार के कारण ही मैं अपने पुरानी दुख दर्द यादों को सभी को भूल चुकी थी। वह मुझे हर पल खुश रखने की कोशिश करता रहता था और उसका प्यार का असर ही था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सारी पिछले दुख दर्द सबको भूल चुकी थी और अब मैं अपनी बीती बातों को भूलकर उसके साथ एक खुशियां भरी जिंदगी को गुजार रही थी। अब मेरी नई जिंदगी की शुरुआत को आगे बढ़े हुए कुछ ही दिन बीते थे कि तभी भगवान ने खुशखबरी दे दी, जिसके लिए मैं कब से तड़प रही थी। फिर मैं और मेरे पति ने दोनों ने मंदिर में जाकर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर ठीक 7 महीने के बाद मैंने एक सुंदर सा बेटे को जन्म दिया। मैं अपने पति और बेटे के साथ अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थी। कभी कभी मुझे पुरानी बातें याद आ जाती थी और मैं अपने बेटे को लेकर रोने लगती थी। तब मेरे पति मुझे कहते, पुरानी बातों को याद करके अपना आज खराब मत करो और अपनी पुरानी बातों को अपने दिल से निकाल दो। अब बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब तुम अपने आज में ही जियो ताकि तुम खुश रहो। तभी तो अपने बेटे को भी खुश रख पाओगी। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके पाप और पुण्य का हिसाब भगवान के घर ही रहेंगे। उधर रोहित आज भी माँ बाप से अलग रहता था और आज भी वह भी ताबीज, झाड़ फूक, इन्हीं सब चीजों में विश्वास करता था। रोहित की दूसरी बीवी पहले से तलाकशुदा थी और वह अपने इस दूसरी शादी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह पहली शादी में बहुत कुछ झेल कर आई थी। उसने सोच लिया था कि अब जो पति कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन रोहित आज भी नहीं बदला था। आज भी कभी उसकी पत्नी को बुखार या सर दर्द हो जाता तो वो अपनी पत्नी को लेकर फकीर बाबा के पास चला जाता था।
वह फकीर बाबा रोहित की बीबी, जिसका नाम शबाना था, उसको दम करता, उसका हाथ पकड़ता और न जाने कहाँ कहाँ टच करता था। शबाना को बहुत बुरा लगता, मगर वो खामोश रहती। अब उसको फकीर बाबा से डर लगने लगा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन मौका देखकर शबाना यह सारी बातें रोहित को बताया, मगर रोहित ने उल्टा शबाना को ही डांट दिया था। शबाना का पहला पति उसे छोड़ चुका था। वह दूसरी बार तलाक का थप्पा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अपने पति रोहित के डर से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वह खामोश रहती थी। अगर रोहित कठोर शब्द भी बोलने लगता, तब भी वो सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी और एक शब्द भी कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन रोहित अपनी पत्नी शबाना को लेकर फकीर बाबा के पास गया और फकीर बाबा को कहा कि बाबा, आप ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे बेटा ही पैदा हो। बाबा ने शबाना के पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। वह कहने लगा, अपनी पत्नी को 20 दिन तक लगातार मेरे पास लेकर आओ, मैं दुआ करूंगा तो बेटा ही होगा। शबाना बहुत रोती थी कि भगवान मेरे पति को समझ दे, ये फकीर मुझे कितना गलत तरीके से छूता है। और आज भी शबाना जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को फिर फकीर बाबा ने अपना निशान बना रखा है। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। शबाना रोहित के डर से फकीर बाबा के पास जाने लगी थी और फकीर बाबा उसे गलत तरीके से छूने लगे थे, लेकिन वह ये सब बातें किसे कहती। और फिर इसी तरह 20 दिन गुजर गए। उसके बाद रोहित अपने काम में बिजी रहने लगा था। उसे पूरा विश्वास था इस बार बेटा पैदा ही होगा। लेकिन एक दिन फकीर बाबा शबाना के घर पर दुआ करने के लिए आ गए और कहने लगे, अभी 5 दिन और घर पर दुआ करनी है, तभी बेटा पैदा होगा। शबाना ने बहुत कोशिश की कि वह रोहित को समझा सके पीर फकीर बाबा के गलत हरकतों के बारे में, लेकिन रोहित का यकीन इतना पक्का था, वह फकीर बाबा के विषय में कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। शबाना बेबस हो गई थी क्योंकि रोहित उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था और इधर फकीर बाबा उसको अपने हवस का निशान बना रहा था। एक दिन रोहित घर पर नहीं था। शबाना अकेले ही घर पर थी। फकीर बाबा घर पर आए और वह शबाना के साथ जबरदस्ती करने लगे। इतने में रोहित घर पर आ गया और उसे देखा कि फकीर बाबा कमरे में है। रोहित जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि फकीर बाबा ने शबाना को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। यह देखकर रोहित पागल सा हो गया और उसने फकीर बाबा को जोर से थप्पड़ मार दिया और गाली गलौज करने लगा। यह सब देखकर शबाना बहुत ही डर गई और डर के मारे कमरे से निकलकर इधर उधर भागने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। रोहित शबाना को पकड़ने लगा, लेकिन वह तो भाग रही थी। और फिर इस पर रोहित ने गुस्से में कुल्हाड़ी उठा लिया और शबाना के सर पर दे मारा और कहने लगा, बेशरम औरत, मेरे पीछे सब काम करती रहती है और अब मुझसे मुंह छुपाकर भाग रही है। कुल्हाड़ी सर पर लगने के कारण शबाना ने वहीं पर दम तोड़ दिया। रोहित ने उस फकीर को भी कुल्हाड़ी से मारना चाहा, मगर वह फकीर जान छुड़ाकर फरार हो गया। जब मोहल्ले वालों को पता चला तो सबके सब इकट्ठा हो गए। न्यूज चैनल वाले भी पहुंच गए। टीवी पर भी यही खबर चलने लगी कि पति ने बीवी का बेवफाई के नाम पर कत्ल कर दिया। पुलिस आई, रोहित को पकड़कर जेल ले गई। और आज जब मेरे आंखों के सामने यह न्यूज आया तो मैं जैसे ही टीवी पर रोहित को देखा, मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, हे भगवान, इस आदमी ने आखिर किसी मासूम लड़की को मार ही डाला। एक जाहिल आदमी ने अंधविश्वास के चक्कर में एक औरत की जान ले ली। दोस्तों, हमेशा इंसान को सीधी राह पर ही चलनी चाहिए। कभी भी हमें इन पीर फकीरों बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना वही अंजाम होगा जो आज रोहित और शबाना का हुआ है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।